हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अनिरुद्ध सिंह राठौर और सर्विंग की जो हमारी यूट्यूब की लेक्चर सीरीज चल रही है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 8 और आज की क्लास में भी हम एरर्स एंड एक्यूरेसी पढ़ने वाले हैं। पर आगे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अनअकैडमी आपकी स्टडीज का परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। इट कैन बी योर परफेक्ट पार्टनर फॉर गेट एंड ईएसी प्रिपरेशन। अनअकैडमी के जो बैचेस चल रहे हैं, एवॉल्व और असेंड बैच, तो इनका आखिरी फाइनल बैच शुरू होने जा रहा है 9th ऑफ जून से। तो ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जल्दी आप बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस एनी क्लासेस। अगर आप 9 जून के बाद ये लेक्चर देख रहे हैं तो 2-3 दिन की क्लासेस अगर मिस भी हो गई हैं फिर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 दिन की क्लासेस कवर करना आसान होगा, बजाय कि फिर एक पूरा साल वेस्ट हो इससे। तो ये फाइनल बैच है, इसके बाद और बैचेस लॉन्च नहीं होंगे। एवॉल्व और एसेंड बैच लॉन्च नहीं होंगे, ठीक है। तो एवॉल्व बैच है आपका गेट 2022 के लिए और एसेंड बैच है आपका गेट 2023 के लिए। तो जो लोग गेट अगले साल देना चाहते हैं या जो अगले के अगले साल देना चाहते हैं उनके लिए ये बैचेस हैं। इन बैचेस में इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। जसपाल सर हैं, दुष्यंत सर हैं, अभिषेक सर हैं, अनिरुद्ध सर यानी मैं, देन कृष्ण प्रकाश सर हैं एंड शोभित सर है। तो this is the final batch and you can use the code AS Rathor for 10% डिस्काउंट। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि अच्छा 10% डिस्काउंट के बाद एक और बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है। ये ऑफर अगर आपने 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो यानी आप 14 मंथ मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 साल में तो पूरा हो जाएगा कोर्स, लेकिन क्या होता है कि आप रिवीजन वगैरह करते रहते हो, पुराने लेक्चर्स देखने हैं अगर आपको, है ना। मान लो आपने एग्जाम दे दिया लेकिन इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए आपको कुछ चीज़ें रेफर करने की जरूरत पड़ती है या फिर आगे और पीएसयू आने वाले हैं, तो उनके लिए आपको दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। इससे अच्छा ये है कि 14 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले लो, सो यू विल बी कवर्ड फॉर 14 मंथ। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी 2 साल की कॉस्ट में आपको 27 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑफर 9 जून तक वैलिड है। इट्स वैलिड ओनली अप टू 9 जून। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले लेना ना। अब सब्सक्रिप्शन कौन सा लेना है ये आप डिसाइड कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर 2 तरह के सब्सक्रिप्शन ऑफर किए जाते हैं। एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस है। लाइव मतलब आप लगातार इंटरेक्शन करते हुए देख सकते हो। देन लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, फुल सिलेबस कवरेज तो हो गई, साथ में क्रैश कोर्सेज भी मिलेंगे। आपको वीकली टेस्ट देने को मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, और रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी होंगे। तो ये सब कुछ आपको प्लस के अंदर मिलेगा, एवरीथिंग, फुल सिलेबस कवरेज, एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन आइकॉनिक के अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। ये सारी चीजें हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि पर्सनल कोच आपको मिलेगा जो लगातार आपको गाइडेंस देता रहेगा, आपको मोटिवेट करता रहेगा। स्टडी प्लानर रहेगा, कौन से सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं तो उस हिसाब से कौन से सब्जेक्ट बचे हैं, कौन से कब करने चाहिए। देन डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स, तो आपके लिए एक स्पेशल ग्रुप होगा जिसमें डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर होंगे। कोई भी डाउट आता है आप वहां पर पोस्ट कर दीजिए, वो लोग आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। देन योर स्टडी मटेरियल ऑल्सो, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। देन रैंक बूस्टर सीरीज मिलेंगी और पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस। तो ये चीजें कुछ एक्स्ट्रा हैं जो कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी। नाउ फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं जिसमें पर्सनल कोच भी आपको मिल रहा है, तो वहां पर 50,250 का है 1 साल का सब्सक्रिप्शन। और अगर आप कोड यूज कर लोगे तो आपको 45 to 25 का मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको प्लस 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर आप 9 जून तक ले लेते हो। 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 74,000 का है। आप कोड यूज कर लोगे AS राठौर तो आपको 66,600 का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 9 जून तक सब्सक्रिप्शन लेने में, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लस का सब्सक्रिप्शन 1 साल का है 30,250 रुपए का, 1.5 साल का है 38,500 का और 2 साल का है 44,000 रुपए का। यहीं पर आप अगर कोड यूज करोगे तो आपको 27 to 25 का 1 साल का मिल जाएगा, जिसमें कि प्लस 2 मंथ एक्स्ट्रा है। अगर आप 18 महीने का लोगे तो 34,650 का, और 24 महीने का यानी 2 साल का अगर आप लोगे तो 39,600 का प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा, ठीक है। 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये तो थी सब्सक्रिप्शन की बात। सो अनअकैडमी कैन बी योर परफेक्ट पार्टनर फॉर गेट एंड ईएससी स्टूडेंट्स। आप अपने घर की सेफ्टी और कंफर्ट में पढ़ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं।
तो लास्ट 2 क्लासेस में हमने जो एरर्स एंड एक्यूरेसी के ऊपर 2 क्लासेस थी, हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। दीज टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड। अभी आज की क्लास में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एरर्स, जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक देखा था, पहला टॉपिक था लास्ट क्लास का, टाइप्स ऑफ एरर्स में हमने 3 तरह के एरर्स देखे थे। सबसे पहला था ब्लंडर्स या मिस्टेक्स, दूसरा था सिस्टमेटिक एरर, और तीसरा था एक्सीडेंटल एरर्स या रैंडम एरर्स। तो जो रैंडम एरर होते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि दे फॉलो द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम एरर्स फॉलो द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आज की क्लास हमारी यहीं से शुरू होगी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से। लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम एरर जो कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते हैं, वो रैंडम है। कोई भी एक एरर अगर आपको प्रेडिक्ट करना होगा कि मैं ये मेजरमेंट करने जा रहा हूं, इसमें कितना रैंडम एरर आएगा, हम नहीं बता सकते। बट जो आपने मेजरमेंट किया, कई सारे मेजरमेंट किए, लेट अस से आपने 100 मेजरमेंट किए, सेम लाइन के, सेम लेंथ के आपने 100 मेजरमेंट किए, तो वो जो ग्रुप होगा ना, उस ग्रुप ऑफ रैंडम एरर, वहां पर आप काफी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि जो लार्ज एरर हैं वो उतने कम होते हैं, और जो स्मॉल एरर हैं वो उतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर करते हैं। जैसे आपने 100 मेजरमेंट लिए और लाइन की मान लो ट्रू लेंथ थी 14.25 मीटर। लेट अस से, जस्ट अज्यूम करते हैं कि लाइन की ट्रू लेंथ अगर 14.25 मीटर थी, तो जो छोटा एरर होगा, जैसे 14.26 मीटर अगर आपने मेजर किया, तो ये इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय इसके कि 14.1 मीटर। तो 14 जितना ज्यादा बड़ा एरर आता जाएगा, मतलब यहां पर आप एरर देख सकते हो कि 0.15 मीटर का एरर है, और यहां पर आप एरर देख सकते हो कि ये है 0.01 मीटर का एरर। तो जो छोटे एरर होंगे वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर करेंगे, उनके आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो 100 मेजरमेंट आपने लिए, छोटे छोटे एरर ज्यादा बार आएंगे, और जो लार्ज एरर होंगे वो कम बार आएंगे। एक तो ये हो गया थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, मैं अभी आपको लिखा दूंगा, अभी मैं समझा रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या है? जो स्मॉल एरर होते हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर करेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, और जो लार्ज एरर हैं वो लेस फ्रीक्वेंटली अकर करते हैं। और दूसरा, सेम मैग्नीट्यूड का एरर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके होने के चांसेस बराबर हैं। जैसे 14.26 मीटर मेजर कर लेना और 14.24 मीटर मेजर कर लेना, तो ये हो गया पॉजिटिव एरर जिसका मैग्नीट्यूड है 0.01 मीटर, और ये हो गया नेगेटिव एरर, इसका भी मैग्नीट्यूड है 0.01 मीटर। ठीक है, तो ये एरर हो गया माइनस का 0.01 मीटर, और ये आ गया प्लस का 0.01 मीटर। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि जितने चांसेस इस एरर के होने के हैं, उतने ही चांसेस इस एरर के होने के हैं। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एरर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड विल अकर विद सेम फ्रीक्वेंसी, उनके चांसेस बराबर होंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो कर्व प्लॉट करेंगे एरर्स का, वो होगा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी थोड़ी देर में देखेंगे, पहले अभी इतना जो हमने डिस्कस किया इसको लिख लेते हैं। तो लेट अस डिस्कस। आई होप आपको समझ में आ गए ये दोनों पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। So let us write down analysis of observations show that accidental errors follow the theory of probability. The theory of probability. तो theory of probability के 2 important points हैं, let us see them. Important points of theory of probability. तो सबसे पहला important point है, first one is that small errors occur more frequently as compared to large errors. ठीक है, तो small errors occur more frequently as compared to
एज कंपेयर टू लार्ज एरर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, probability of positive and negative errors of same magnitude is equal। ये बात आपको समझ में आ गई, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। ठीक है, तो छोटे एरर होंगे वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली अगर करेंगे लार्ज एरर से, और पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उनके अकर करने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। नाउ ये जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसके अकॉर्डिंग जो रैंडम एरर होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करेंगे। सो लेट अस सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता कैसा है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लेट अस ड्रॉ, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x एक्सिस पे मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं और y एक्सिस पे एरर की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर कितने फ्रीक्वेंटली अकर कर रहे हैं, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर कर्व अगर ड्रॉ किया जाए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ठीक है, इस तरह का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलता है। तो मान लेते हैं जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू यहाँ पर है, दिस इज द ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कहें या फिर अभी आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी कह सकते हो, क्योंकि ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं रहती, बट वी कैन फाइंड आउट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। लास्ट क्लास में मैंने बताया था किस तरह से आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाती है। तो कोई भी लाइन की लेंथ मेजर की आपने सपोज, तो उसकी ये ट्रू वैल्यू आ गई, दिस इज द ट्रू वैल्यू। और अगर आप देखोगे कि ट्रू वैल्यू के आसपास जो वैल्यूज मेजर की हैं, जैसे मान लो ये 14.25 मीटर है, दिस इज 14.25 मीटर। ठीक है, अब आप देखोगे कि 14.26 मीटर जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यूज आई हैं। 14.26 मीटर पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काफी ज्यादा हैं, लेकिन आप देखोगे कि और ज्यादा अगर हम बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशंस उतने ज्यादा कम होती जाएंगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। सिमिलरली ये वाला अगर आप एरर देखो, मान लो ये 0.02 मीटर का है एरर, और यहां पर देख लो 0.02 मीटर का एरर है। सो दिस एरर इज पॉजिटिव, दिस एरर इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव एरर के होने की फ्रीक्वेंसी भी उतनी है जितनी नेगेटिव एरर के अकर करने की फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज दीज आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया 0.02 मीटर, ये प्लस का है, और ये वाला एरर कितना हो गया 0.02 मैग्नीट्यूड, लेकिन ये नेगेटिव का है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, तो दोनों इक्वल टाइम्स अकर करेंगे। तो ये है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में दो पॉइंट हमने देख लिए और इसको देख लिया, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सो आप लिख सकते हो, यहां पर हम लिख लेते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉरी, एक्सीडेंटल एरर्स, accidental errors follow normal distribution curve, normal distribution curve. This is also called as Gaussian curve. Gaussian curve. तो इस तरह का कर्व आपने सीपीएम पल्ट में भी देखा होगा, इस तरह का कर्व आपने आरसीसी में जब एफसी के कैलकुलेट करते हैं वहां पर भी आपने देखा होगा। तो बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स का है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, और इंजीनियरिंग फील्ड में कई जगह यूज होता है सेम कर्व का, तो यहाँ पर भी है। नाउ यहाँ पर जो y फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो कर्व है इसकी एक इक्वेशन भी है। इक्वेशन याद करना जरूरी नहीं है, तो मैं लिख भी नहीं रहा इक्वेशन, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द इक्वेशन, बट उस इक्वेशन पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं वो याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उन रिजल्ट्स को हम अभी देखते हैं, लेट अस सी दोज रिजल्ट्स नाउ। ओके, सो रिजल्ट्स देखते हैं, लिख लेते हैं एज पर प्रोबेबिलिटी कर्व, एज पर प्रोबेबिलिटी कर्व। सबसे पहला रिजल्ट जो हमें देखना है इट इज
probable error of single observation of unit weight। तो उस कर्व से अगर आप कैलकुलेट करोगे कि कोई एक सिंगल ऑब्जर्वेशन आप करने जा रहे हो, उसका वेट 1 है, तो उसमें प्रोबेबल एरर कितना आ सकता है। सो प्रोबेबल एरर दैट विल बी इक्वल टू ES से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है 5, लेकिन चलो दोबारा लिख देते हैं 6745 अंडर रूट ऑफ समेशन WI XI माइनस X बार का होल स्क्वायर अपॉन N माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज द प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ WI माइनस XI माइनस X बार। मान लो आपने n ऑब्जर्वेशन किए थे, n ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है XI और उसका वेट है, सॉरी पहला ऑब्जर्वेशन है X1 और उसका वेट है W1। तो आप क्या लिखोगे, W1 into X1 माइनस X बार इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है ये पहले मेजरमेंट का एरर है। ठीक है, दूसरा मेजरमेंट किया आपने W2 और W2 वेट है और X2 मेजरमेंट है। ठीक है, तो जो पहला वाला लिखा था W1 X1 माइनस X बार, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा W2 X2 माइनस X बार, ठीक है, इसका स्क्वायर ठीक है, प्लस ऐसे ऐसे करके जो n ऑब्जर्वेशंस हैं यहां तक आ जाएगा WN XN माइनस X बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा जो वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू जो आएगी ये वाली रिप्रेजेंट करेगी समेशन। ठीक है, और नीचे n-1 तो आपको पता है कि अगर n ऑब्जर्वेशंस किए तो नीचे n-1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया, इसको रब कर देते हैं। अगर आपको लिखना हो तो लिख लो, नॉट एन इशू, नॉट एन प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट हो गया। अब अगर कोई एक सिंगल ऑब्जर्वेशन करनी है, उसका वेट कुछ दिया हुआ है, यूनिट वेट नहीं है, तो क्या होगा, तो प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेट W। ठीक है, W वेट है और ऐसी ऑब्जर्वेशन का अगर हमें एरर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ESW लिखेंगे, वेट W है, प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ WI XI माइनस X बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय W इंटू N-1। तो हम सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं, अगर इससे कंपेयर करके देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला आपने ये याद कर लिया, इससे ये डिराइव हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ES डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ W। ठीक है, सो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया है बस, तो ये आप यहीं से पता कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कई सारी ऑब्जर्वेशन है, उन सब का अगर एवरेज कैलकुलेट किया तो उस एवरेज में जो एरर होगा, उस एवरेज का प्रोबेबल एरर कितना होगा, तो एवरेज का प्रोबेबल एरर डेफिनेटली एक ऑब्जर्वेशन के एरर से तो कम ही होगा। तो लेट अस सी एवरेज का एरर कितना होगा। सो प्रोबेबल एरर ऑफ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ES नहीं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे EMW से। EMW is equal to plus minus 0.6745 under root summation WI XI minus X bar whole square divided by N-1 summation WI is equal to। ठीक है, तो यहां पर बस क्या हो गया कि जो वेट थे
जितने भी ऑब्जर्वेशन थे सबका वेट का समीशन भी डिवाइड हो गया, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू ई एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन डब्ल्यू, ठीक है। तो दिस इज द, ये तीन आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको कई सारे ऑब्जर्वेशन दे दिए, 4-5 ऑब्जर्वेशन दे दिए, 4-5 वेट दे दिए, उन सबके वेट दे दिए और आपसे पूछा गया कि प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन जिसका वेट 1 है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और ये बीच के टर्म मैंने बता दी कि कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर वेट W का ऑब्जर्वेशन चाहिए तो यहाँ पर अंडर रूट W से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दीज आर वेरी सिंपल, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, लॉज ऑफ वेट। अगर कई सारे ऑब्जर्वेशंस आपने किए हैं और लॉज ऑफ वेट में जैसे क्या पढ़ना है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। लॉज ऑफ वेट जैसे कि आप ट्रैवर्सिंग कर रहे हो, ठीक है। एक लेंथ आपने ये मेजर की, एक लेंथ 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 ये मेजर की, एक लेंथ, चलो मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक लेंथ ये मेजर की और एक लेंथ ये मेजर की, तो इस तरह से ये काफी सारी लेंथ आपने मेजर कर ली है। अब आपको इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, लेकिन ये जो आपने सारी लेंथ मेजर की है इनका जो वेट है वो अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे ये सबसे पहली लेंथ मेजर की थी, इसका लेंथ थी x1 और वेट था w1, क्योंकि प्रिसीजन अलग अलग है या अलग अलग लोगों ने मेजर की है। इसका x2 था, इसका w था, इसका x3 था, इसका w3 था एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी आपने लाइन की लेंथ मेजर की है और इसके इन सबके वेट भी अलग अलग हैं। अब आपको इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। अब पेरीमीटर आपने कैलकुलेट तो कर लिया है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन, लेकिन अब आपको इसका वेट नहीं पता कि पेरीमीटर का वेट कितना होगा। ये सारी लाइन का वेट अलग अलग है, पर ये जो टोटल समेशन आपने किया है इसका वेट कितना होगा। तो ये जो लॉज ऑफ वेट है यही बताते हैं कि अगर आपने कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन किए हैं दो क्वांटिटीज पे, तो दो क्वांटिटीज को चाहे आपने ऐड किया हो या सब्ट्रैक्ट किया हो, कुछ भी किया हो, या फिर उनके अंदर कोई कांस्टेंट वगैरह ऐड किए हो, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद उसका वेट कितना होगा, ठीक है। तो वो चीज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ वेट के अंदर। तो देखते हैं डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन में ये लॉज ऑफ वेट क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ एडिशन के लिए है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो पहले एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए, टेबल में लिखना ज्यादा आसान रहेगा, इट विल बी मोर कन्वीनियंट। तो वी आर ड्राइंग अ टेबल। तो यहां पर हो जाएगा ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म किया है हमने, ऑपरेशन। अच्छा इसके पहले एक चीज और लिख लेते हैं कि मान लो दो यूनिट है, दो क्वांटिटीज हैं x1 और x2 और इन दोनों का वेट है w1 और w2, ठीक है। दो क्वांटिटीज के ऊपर देख लेते हैं, अगर लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगी तो सेम ऑपरेशन कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वेट ऑफ रिजल्ट, ठीक है, जो वेट आएगा वो यहां लिख देंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमने किया x1 प्लस x2, यानी हमने एडिशन किया, एडिशन। तो एडिशन करने के बाद जो वेट आएगा वो आएगा रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट्स, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट्स, ठीक है। समझ में आ गया। दोबारा से लिख देते हैं, लिखते हुए समझा देता हूं। रेसिप्रोकल ऑफ यानी 1/, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट। तो इंडिविजुअल वेट w1 और w2 थे, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम का भी रेसिप्रोकल, दैट विल बी द वेट ऑफ दिस ऑपरेशन। मतलब x1 का वेट w1 था, x2 का w2 था, इन दोनों को ऐड कर दिया तो उसका वेट ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। अच्छा सेम चीज हो जाएगी सब्ट्रैक्शन में भी, x1 माइनस अगर आपने x2 किया तो इसका भी वेट यही आ जाएगा, सेम वेट, ठीक है। तो इसका भी वेट यही है और सब्ट्रैक्शन में भी सेम वेट आ जाएगा, ठीक। चलिए थर्ड पे चलते हैं। तो यहां पर किसी एक को आपने, किसी को भी आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद के x1, तो एक्चुअली x1 का वेट था w1। अब इस w1 के साथ क्या होगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट यहां पर मल्टीप्लाई हुआ था इसका वेट डिवाइड हो जाएगा
स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट से, ठीक है। तो x1 का वेट w1 था, लेकिन k x1 का वेट हो जाएगा w1 बाय k स्क्वायर, ठीक है। अब इसका तो आप खुद से ही बता दोगे, अगर x1 को हमने k से डिवाइड कर दिया, k से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा k स्क्वायर w1, ठीक है। फिफ्थ ऑपरेशन अगर कहूं कि आपने x1 में k जोड़ दिया, या फिर आपने x1 से k घटा दिया, या फिर k से x1 हटा दिया, या फिर x1 का वैल्यू नेगेटिव कर दी, साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, तो वेट सेम रहेगा। इन सब ऑपरेशंस के लिए वेट सेम रहेगा। वेट कितना रहेगा w1, ठीक है। सो दिस विल बी दीज आर द लॉज ऑफ वेट, ठीक है। ये वेट्स के लॉज हैं। अगर आपने डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए तो कितना वेट आएगा, ठीक है। तो दीज आर द लॉज ऑफ वेट। आगे चलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। अच्छा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर में क्या होगा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर और लॉज ऑफ वेट अलग अलग है। वहां पर वेट कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर हम एरर कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर में हम ये देखेंगे कि जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद उस अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर क्या एरर आया। तो यहां पर दो तरह की क्वांटिटीज होंगी, एक तो डिराइव्ड क्वांटिटी और एक मेजर्ड क्वांटिटी। मेजर्ड क्वांटिटी क्या होंगी, जो आपने फील्ड में एक्चुअली में मेजर की है। तो जैसे कोई प्लॉट था, तो प्लॉट में ये डायरेक्शन आपने मेजर की है, ये लेंथ मेजर की है, ये लेंथ मेजर की है, ये लेंथ मेजर की है, ये सारी की सारी क्या होगी, मेजर्ड क्वांटिटी। अगर आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगी, इन सबको ऐड कर दोगे। जब इन सबको ऐड कर दोगे आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, दैट विल बी द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इन सबके अंदर कुछ कुछ एरर होगा, इन सबके अंदर कुछ कुछ एरर होगा। तो आपको बस कैलकुलेट करना होगा कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ये उसके अंदर क्या एरर है, ठीक है। तो मान लेते हैं मेजर्ड क्वांटिटीज हमारे पास है, बस दो क्वांटिटी ले लेते हैं, एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं। x के अंदर एरर मान लेते हैं ex और y के अंदर एरर मान लेते हैं ey, और इनके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन के बाद जो भी डायरेक्ट क्वांटिटी आएगी वो a मान लेते हैं। जैसे पेरीमीटर कैलकुलेट करना है या एरिया कैलकुलेट करना है, जो भी करना होगा, तो वो जो डायरेक्ट क्वांटिटी है वो a मान ली हमने। नाउ हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं ना। इस टेबल के अंदर सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे डायरेक्ट क्वांटिटी, और यहां पर होगा मैक्सिमम एरर, और यहां पर होगा प्रोबेबल एरर, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबल सारे एरर देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, इन दोनों को ऐड किया, तो हमारी डायरेक्ट क्वांटिटी है a और a कैसे आई, इनको ऐड करके, ठीक है। सो मैक्सिमम एरर विल बी प्लस माइनस, इन दोनों के एरर का सीधे सीधे एडिशन हो जाएगा, ex प्लस ey, ये हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबल एरर क्या होगा, प्लस माइनस, तो एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। सो ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबल एरर। सेकंड जो डायरेक्ट क्वांटिटी है वो हमारी a, सबट्रैक्शन किया हमने, ठीक है, इनको माइनस किया। मान लो एक बड़ी लेंथ थी, उसमें से वहां से लेंथ माइनस कर दी, तो इतनी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसमें जो डायरेक्ट क्वांटिटी है उसके अंदर जो मैक्सिमम एरर आएगा वो अगेन सेम आएगा। अब आप कहोगे सर ये तो सबट्रैक्शन हो रहा है, तो ये सेम कैसे आ सकता है। तो ये सेम ऐसे आ सकता है कि जब आप इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट करोगे तो x की जो रेंज होगी वो प्लस माइनस ex होगी। ट्रू वैल्यू इसके अंदर ही लाई करेगी, है ना। इसके अंदर एरर ex है अगर, और y के अंदर भी ex ही एरर होगा, ठीक है। तो जब आप x प्लस y करोगे तो x प्लस y, इसके अंदर जो एरर आएगा, मतलब इसकी जो रेंज आ जाएगी वो ये आ जाएगी, प्लस माइनस ex प्लस माइनस ey, ये y है, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर कितना जा सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये दोनों ऐड हो सकते हैं और दोनों माइनस हो सकते हैं। सो प्लस माइनस यहां पर भी ऐड हो जाएगा। अब अगर आप इसको माइनस करोगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां माइनस प्लस आ जाएगा। माइनस प्लस आके भी जो आप मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो, जब ये प्लस होगा तभी ये प्लस होगा, तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जब ये माइनस होगा तभी ये माइनस होगा, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैक्सिमम एरर, अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा से सुन लेना, और नहीं तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये याद कर लो, ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर,
ठीक, तो ये तो था सेकंड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो ए हो गया हमारा x इंटू वाई। ओके, तो x इंटू वाई हो गया, तो हमारा जो मैक्सिमम एरर आएगा वो आएगा y ई एक्स प्लस x ई वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स वाई, प्रोबेबल एरर हो जाएगा प्लस माइनस एक्स वाई ई एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड फोर्थ a इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, यानी अगर हम हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी डिवीजन करके आ रही है तो फिर प्रोबेबल और मैक्सिमम एरर क्या होंगे? सो मैक्सिमम एरर विल बी इक्वल टू, देखो, ई एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स ई वाई अपॉन वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोबेबल एरर, सॉरी ये हो जाएगा मैक्सिमम एरर। प्रोबेबल एरर विल बी सेम एज दिस वन। बस यहाँ पर डिवीजन था तो x अपॉन वाई है, ये डिवीजन है x अपॉन वाई, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, बाकी की टर्म सेम रहेगी। सो रिमेनिंग टर्म विल बी लाइक दिस, ई एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द प्रोबेबल एरर। तो ये प्रोपगेशन ऑफ एरर्स आप लिख लेना, नोट इट डाउन। और अब चलते हैं आज की क्लास का जो हमारा एजेंडा था वो खत्म हो गया, बाकी के जो 3 टॉपिक्स बचे थे वो खत्म कर लिए। हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोबेबल एरर ऑफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन। तो मीन के लिए क्या करते हैं हम? प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, लेट इट बी। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द वेट ऑफ एन एंगल ए इज 3, एंगल ए का वेट 3 है, एंड वेट ऑफ एंगल बी इज 4, weight of angle B is 4. What will be the weight of 3A minus B plus 90 degree? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि अगर एंगल A का वेट 3 है तो एंगल 3A का वेट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ एंगल 3 है, तो वेट ऑफ एंगल 3A, वेट ऑफ एंगल 3A कितना हो जाएगा? वेट ऑफ एंगल 3 था, जब हम K से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद होगा K से मल्टीप्लाई किया आपने, सो W1 डिवाइडेड बाय K स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर W1 क्या है? 3 है, इसका ऑलरेडी वेट 3 था, एंड डिवाइडेड बाय दिस कांस्टेंट स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 3A का वेट हो जाएगा 1/3। ठीक है, 3A का वेट हो जाएगा 1/3 और B का 1/4 है। अब 3A माइनस B का वेट कैलकुलेट करते हैं पहले तो। 3A माइनस B का वेट, 3A माइनस B का वेट हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट्स। तो इंडिविजुअल वेट 3A का कितना है? 1/3, 1/3, और इसका वेट कितना है? 4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। सो 1/3 प्लस 1/4 हो गया, 3 प्लस 1/4, तो 4 3 12, 12 प्लस 1 13, और ऊपर जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/13। ठीक है, तो 4/13। अब अगर इसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, मतलब 3A माइनस B का वेट तो हमें पता चल गया, लेकिन इसके अंदर अगर एक कांस्टेंट ऐड कर दिया या कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वेट विल नॉट चेंज, वेट विल स्टिल रिमेन 4/13 ओनली। तो करेक्ट आंसर इज सी, 4/13। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये तो हम पहले कर चुके हैं, सबसे पहली क्लास में था रेसिडुअल एरर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड ऑफ अ स्क्वायर लैंड वाज मेजर्ड एज 150 मीटर। एक स्क्वायर लैंड है, ठीक है, स्क्वायर है, तो इसकी साइड मेजर की है 150 मीटर, और उस साइड में एरर है 0.05 मीटर का। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एरर ना कंप्यूटेड एरिया? तो एक साइड मेजर की और ये स्क्वायर है, तो यानी जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड है, तो इसमें इसका जो एरिया कैलकुलेट करेंगे उसमें एरर पता करना है। यानी ये जो साइड हमने मेजर की है, लेट अस से ये x है, ठीक है, और इसके अंदर एरर है ex, और ये वाली साइड भी x ही है और इसके अंदर भी एरर ex है। तो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने के लिए सीधे सीधे आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है, इसको प्रोडक्ट करना है आपस में, यानी इसका स्क्वायर करना है, दैट मींस इसको इसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोपगेशन ऑफ एरर पड़ा था उसमें प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई होगा। तो x इंटू वाई के अंदर जो एरर आएगा, मैक्सिमम एरर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस
x e y plus y e x, ठीक है। दिस मच विल बी द मैक्सिमम एरर। नाउ x की वैल्यू क्या होगी 150, y की वैल्यू क्या होगी 150, ई वाई की वैल्यू क्या होगी, एरर की वैल्यू होगी 0.05 और ई एक्स की वैल्यू होगी 0.05। सो जो इसका एरिया कैलकुलेट होगा उसके अंदर एरर आएगा 150 इंटू 0.05 प्लस 150 इंटू 0.05, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 150 इंटू 0.05। तो 2 इंटू 0.05 कितना हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 150 इंटू 0.1। सो दिस विल बी इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर। तो 15 मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर सी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और ये चैप्टर सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है आपका, तो 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और आपको दोबारा से याद दिला दूं कि 9 जून वाला बैच लास्ट बैच है, जो एसेंट और एकॉर्ड बैच लॉन्च हो रहे हैं, और अभी 9 जून तक ही आपके पास ऑफर है कि 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो अवेल दैट ऑफर, और अगर 10% ऑफ चाहिए तो यू कैन यूज कोड AS Rathore, so you'll get 10% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन। तो कंप्लीट सिलेबस कवरेज के लिए, अगर आप सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट के या ESE के लिए, सो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी एंड दैट विल बी योर परफेक्ट पार्टनर फॉर गेट एंड ESE प्रिपरेशन। So thank you, dear students. See you tomorrow. See you in the next class. Bye bye. Take care. Let's crack it.